संध्या का समय था। सूरज अपनी सुनहरी आभा को पेड़ों की पत्तियों से छानकर धरती पर बिखेर रहा था। वो शांत मगर गहरी रोशनी विशाल पंडाल में बैठे हजारों लोगों के चेहरे पर पड़ रही थी। हर चेहरे पर एक अनकहा बोझ, एक छिपी हुई उदासी। वातावरण में गहरी चुप्पी थी, लेकिन वो चुप्पी किसी मौन सहमति की नहीं, बल्कि भीतर के तूफान को थामने की कोशिश थी। मंच पर परम पूज्य प्रेमानंद महाराज शांत मुद्रा में विराजित थे। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर एक अलौकिक ओज था, पर उनके स्वर में ऐसी मीठी करुणा थी जैसे हृदय की गहराई से निकली पुकार हो। धीरे से आंखें खोलते हुए महाराज जी ने अपने पहले शब्द बोले, लोग कहते हैं मुझे कोई प्यार नहीं करता। उन्होंने एक क्षण के लिए ठहरकर लोगों की आंखों में झांका और फिर पूछा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा तुमने कितनों को प्यार दिया है? पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। ये सवाल नहीं, सीधा हृदय पर हुआ आघात था। फूल तस्वीर पर नहीं, जीवित मन को दो। महाराज जी की आवाज में अब एक दृढ़ता थी, जीते जी प्यार करना सीखो। मर चुके इंसान की तस्वीर पर फूल चढ़ा देना आसान है, पर जीवित इंसान के मन को प्रेम का फूल देना कठिन लगता है। जैसे ही ये वाक्य सुना गया, तीसरी पंक्ति में बैठा एक बूढ़ा आदमी अचानक सिर झुकाकर फूट फूट कर रो पड़ा। पिछले 5 वर्षों से उसका अपने बेटे से कोई संवाद नहीं था। एक छोटी सी गलतफहमी और गुस्सा अहंकार के विष से मिलकर रिश्ते को निगल गया था। महाराज जी का स्वर कोमल हुआ, हम तब याद आते हैं जब हम चले जाते हैं। तब लोग रोते हैं, पछताते हैं, कहते हैं अरे हमने प्यार क्यों नहीं दिया, पर तब तो व्यक्ति सुन भी नहीं सकता। इस एक वाक्य ने हजारों लोगों के धैर्य को तोड़ दिया। अब वे अपने दर्द को छुपा नहीं पाए। कई चेहरे आंसुओं की धारा से भीग गए, कई दिल वर्षों के अहंकार से पिघलकर करुणा से भरने लगे। अहंकार का भारी पत्थर, प्रेम का बोझ हल्का करने के लिए महाराज जी ने एक युवक को मंच पर खड़ा किया। उन्होंने उसके हाथ में एक भारी पत्थर रख दिया। कैसा लग रहा है? महाराज जी ने पूछा। भारी है महाराज, युवक ने कहा। महाराज जी मुस्कुराए, ये पत्थर तुम्हारे अहंकार जैसा है। जब तक इसे पकड़ कर रखोगे पीड़ा देता रहेगा, छोड़ दो तो हल्का हो जाओगे। युवक की आंखें भीग गईं। उसे याद आया कि वो भी महीनों से अपनी छोटी सी बहन से रूठा हुआ था, सिर्फ एक मामूली बात पर। भीड़ में एक माँ थी जिसका बेटा घर छोड़कर चला गया था। इस कथा को सुनते सुनते उसका कलेजा फटा जा रहा था। वह बुदबुदाई, काश मैंने उससे थोड़ा और प्यार से बात की होती, थोड़ा कम डांटा होता, काश थोड़ा समझ लिया होता। आंसू उसके गालों पर झर रहे थे। महाराज जी ने माँ के हृदय की पीड़ा को पढ़ा और बोले, प्यार का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला बदल जाए, प्यार का अर्थ ये है कि तुम बदल जाओ, और वही बदलाव पूरी दुनिया को बदल देता है। चमत्कार, टूटे रिश्ते जुड़ गए। महाराज जी ने सभा में बैठे हर व्यक्ति की ओर देखा और जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया। सुनो, अगर तुम्हारे जीवन में कोई है जो तुम्हें रोज दिखाई देता है, चाहे वो तुम्हें फटकारता हो, चिढ़ाता हो, तंग करता हो, तो याद रखना ये उसका प्यार है कि वो तुम्हारी जिंदगी में मौजूद है। कल वो रहेगा या नहीं ये कोई नहीं जानता। वातावरण अब सिर्फ भावुक नहीं था, वो एक ऊर्जा से भर गया था। लोग एक दूसरे को देख रहे थे और अहंकार की दीवारें अचानक छोटी लगने लगी थीं। अचानक वही बूढ़ा व्यक्ति जो पहले रो रहा था, उसने कांपते हाथों से अपने बेटे को फोन लगाया। कांपती आवाज में वो बोला, बेटा बस एक बार घर आ जा, तेरे बिना मैं बहुत खाली हो गया हूँ। उधर से बेटे की हिचकियां सुनाई दी। वो रोता हुआ बोला, पापा मैं भी यही कहना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई। आसपास बैठे लोगों की आंखें इस दृश्य को देखकर भर गईं। कुछ ने अपने माता पिता, भाई बहनों को उसी समय फोन मिलाया। सैकड़ों लोग उसी क्षण अपने टूटे रिश्तों को जोड़ने लगे, रिश्ते जो केवल अहंकार के एक पत्थर की वजह से अलग हो गए थे। जीवन का शुद्धिकरण। महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम किसी के लिए भगवान से कम नहीं हो। जब तुम प्रेम देते हो तो भगवान तुम्हारे माध्यम से काम करते हैं। उनके शब्द आत्मा के 100 घावों पर मरहम बनकर गिर रहे थे। तुम आज जिनसे प्रेम कर सकते हो उन्हें आज ही कर लो, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा पछतावा यही होता है, काश मैंने थोड़ा और प्यार दिया होता। सभा रो रही थी, पर उस रोने में दर्द नहीं था, एक गहरा शुद्धिकरण था, एक पिघलन थी, एक नई शुरुआत की प्रतिज्ञा थी। महाराज जी ने अंत में कहा, जीवन का सार यही है, जितना प्रेम बांट सकते हो अभी बांट दो, क्योंकि जीवन तुम्हें कभी नहीं बताता कि अगला सूरज किसके लिए उगेगा और किसके लिए नहीं। उनके शब्द खत्म हुए पर असर नहीं। पूरी भीड़ खड़ी हुई। कई लोग फूट फूट कर रो रहे थे, गले लग रहे थे, पर सबसे सुंदर दृश्य ये था, हर व्यक्ति का चेहरा हल्का हो गया था, जैसे किसी ने उनके मन का भारी बोझ उठा लिया हो। प्रेम ने उस पंडाल में बैठे
हर व्यक्ति को मुक्त कर दिया था। यह कहानी जीवन में प्रेम और अहंकार के महत्व को दर्शाती है।